अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। 4 छुट्टियों के बाद बच्चे आज स्कूल चले गए हैं और मियाँ ने भी आज 4 दिनों के बाद ही ऑफिस जाना था। इन 4 दिनों में सब ने मिलकर खूब मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया और इतना तंग किया कि बस ना ही पूछें। मेरा पूरा इरादा था कि इन छुट्टियों में मैं कुछ गर्मियों के कपड़े समेटूं और सर्दियों के कुछ कपड़े निकाल कर रखूं, क्योंकि इस्लामाबाद में एकदम से जो है वो सर्दी आ जाती है। पूरा दिन घर समेटने में ही गुजर जाता है। बच्चे जिस भी कमरे में जाते हैं वहाँ पे जाकर एक मैस कर देते हैं। बच्चे और हस्बैंड अगर दोनों घर पर हों तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे काम रुक गए हैं, क्योंकि आपको हर बंदे को डील करना पड़ता है और सारा दिन आपको यही करना पड़ता है कि किसी ने कुछ क्या खाना है, किसी को भूख लग गई है, कोई ये इन सारे चक्करों में आपकी छुट्टी गुजर जाती है। लास्ट ईयर मैंने बहुत टाइमली जो है विंटर के कपड़े निकाल लिए थे, उनको वॉश करके धूप लगवा कर और प्रॉपर अलमारियों के ऊपर वाले सेक्शंस में रख दिए थे। और जैसे ही विंटर स्टार्ट हुआ तो मैंने वो अपनी कैबिनेट्स में रख लिए। लेकिन इस दफ़ा मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अपना ये सब कर सकूं। और जिन जिन औरतों ने अभी तक अपनी पेटियां नहीं खोली वो मेरा दुख भी समझ सकती हैं। फ्राई अंडा बनाते वक्त मुझे बड़ा डर लगता है कि इसकी जर्दी ना टूट जाए और उसके बाद दिल में मैं बिस्मिल्लाह भी पढ़ी होती हूँ कि बस खैरियत से ही ये पूरा अंडा बन जाए। मेरा फेवरेट तो भाई है ऑमलेट, और मुझे ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है जिसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स हों। खैर लेकिन टमाटर और सब्ज़ प्याज, धनिया, हरी मिर्चें और इन चीज़ों से मुझे ये बहुत ऑमलेट, मतलब ये वाला ऑमलेट मुझे अच्छा लगता है। ज़िंदगी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। अम्मी के घर आप होते हैं तो आप ऑर्डर कर रहे होते हैं कि जी ये वाला। मुझे याद है कि अंडे की जर्दी टूट जाती थी तो मैं बहुत रोला डालती थी कि यार फिर दोबारा अंडा बनाना, और फिर उसके बाद मतलब ये सारी जो चीज़ें जो पैम्पर करने वाली और ये सारी माँओं के घर में की जाती हैं। लेकिन फिर अब ख़्याल आता है कि हम लोग कितने बेवकूफ़ थे, हम कितना तंग करते थे। आज हमारे बच्चे ज़रा भी हमें तंग करें तो हम फ़ौरन से अनॉयड हो जाते हैं और उनसे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। लेकिन हमारी जो माँओं का पेशेंस लेवल था वो हमसे बहुत ज़्यादा था। जिनके पेरेंट्स ज़िंदा हैं और उनके साथ रहते हैं तो उन सब बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनका बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी का किसी का पता नहीं होता। और जब माँ बाप आपके चले जाते हैं इस दुनिया से तो फिर उसके बाद ख्याल होता है, रियलाइज़ करते हैं कि वो आपके लिए कितनी सेक्रीफाइसेस करते थे, कितना आपका ख्याल रखते थे। और यही सेक्रीफाइसेस आप अगर उनकी ज़िंदगी में एक्नॉलेज कर लें। चलिए जी, करते हैं जल्दी से नाश्ता, क्योंकि नाश्ते के बाद मुझे बनाना था मैजिकल हेयर ऑयल। और नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं चली गई हूँ किचन में और बनाते हैं हेयर ऑयल। इस ऑयल को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें तमाम घरों में होती हैं सवाए इन फूलों के। तो इन फूलों के लिए मैंने राब्ता किया है, अपने घर के पास ही एक गार्डन था, वहाँ पर ये हिबिस्कस फ्लावर्स आपको आराम से मिल गए थे मुझे, और आपको भी अपने आसपास ये नज़र आ जाएंगे। खैर इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें ½ लीटर हेयर ऑयल डाला, मस्टर्ड हेयर ऑयल मतलब सरसों का तेल। रिसेंटली सावन गुजरा है और सावन में इतनी बारिशें नहीं हुई जितने मेरे सर से बाल गिरे। इस ऑयल का ट्यूटोरियल भी मैंने नेट पर ही देखा था तो सोचा ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक थी और मेरे पास अवेलेबल थी। कमी थी तो सिर्फ ये इन फूलों की, और फूल मैंने बताया कि आपने कहाँ से लेने हैं। खैर मैंने ऑयल के बीच में कलवंजी डाली, मेथी दाना, लहसुन, अदरक, प्याज और एलोवेरा को कट करके डाल दिया। इन फूलों को डाल के रख दिया, थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। इस बीच में जो है वो साथ वाले नेबर से आ गए थे मीठे चावल, तो मैंने कहा कि इसको ढक के रख देती हूँ और सबसे पहले इंजॉय करती हूँ मीठे चावल, क्योंकि मीठे चावल गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। तो ऑयल को मैंने हल्की आंच पर अच्छी तरह से उसके सब सब इंग्रेडिएंट्स समर हो गए थे, और उसके बाद मैंने एक बॉटल में डाल के उसको छान के इस तरह से निकाल लिया था। और ट्रस्ट मी, दिस इज़ माय सेकंड बॉटल। इससे मुझे बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, बाल गिरना कम हो गए हैं। अब जाते हैं किचन में, खाने का बंदोबस्त करते हैं। और मेरा दिल था कि आज कुछ स्पैगेटीज़ वगैरह बनाते हैं, तो मैंने चिकन को
बोनलेस चिकन को फ्राई किया। फ्राई करने के लिए उसको पैन में डाल के रख दिया, क्योंकि बच्चे स्कूल से जब आएंगे तो उनको कुछ स्नैक्स में चाहिए होता है। तो मुझे मेहराब ने कहा कि मेरे लिए आप नूडल्स बना कर रखें, तो मैंने कहा नूडल्स से बेहतर है कि स्पैगेटीज़ बना लूँ। स्पैगेटीज़ मेरे पास थोड़े से पड़े थे, तो मैंने कहा साथ उसमें मैक्रोनीज़ डाल लेती हूँ। साथ ही मैंने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया था और उसके साथ उसको फ्राई किया, सॉल्ट डाल दिया और प्याज को चॉप कर लिया था। उस प्याज को डाल के उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और दूसरी साइड पे मैंने बाकी सारी प्रिपरेशन भी कर ली थी, मतलब ज़्यादा नहीं। इसमें डाल दूँगी चिली सॉस, सोया सॉस, केचप और काली मिर्चें, साथ में एक थोड़ा सा टमाटर डाल के इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। और फ्राई करने के बाद इसमें डाल दी थी हरी मिर्च। हरी मिर्च का अपना एक टेस्ट आता है, एक तीखापन आता है, ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि बच्चे नहीं फिर खाते। ये मेरे पास था शिमला मिर्च और साथ में सब्ज़ प्याज था। और इसको बिल्कुल मैं एंड पर डालती हूँ क्योंकि फिर वो अच्छा लगता है, कच्चा कच्चा जो आता है ना इसका शिमला मिर्च का टेस्ट। और स्पैगेटीज़ विद मैक्रोनीज़ मैंने इसमें बॉईल करके बीच में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मिर्च मेरे हस्बैंड के लिए। मैंने सोचा किसी एंगल से तस्वीर रह ना जाए, तो हर एंगल से इसकी वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप इस वीडियो को गौर से देखें और आपका दिल चाहे कि आप फ़ौरन जाएं किचन में और बनाएं। तो मैं तो अभी जा रही हूँ इसको खाने के लिए। मुझे लगा था कि मेरे घर वाले इनको खाने के बाद मुझे रात तक खाने के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही 4-5 बजे तो इन्होंने मुझे कहा कि अब हमें भूख लगी है, चाय के साथ कुछ स्नैक्स बना दें। मतलब आप सारा दिन किचन में ही रहें, आप कुछ भी ना करें। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर पकोड़े बना लेते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने प्याज और आलू को इस तरह से छोटे छोटे चिप्स की तरह बना लिया था और उसके बाद इसमें एक हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च को बहुत बारीक बारीक करके डाला था ताकि ज़्यादा मुंह में ना आए और बच्चे परेशान मत हों। और इसके साथ में डालूँगी थोड़ा सा धनिया। और मतलब मैं सारे जो जितनी भी सब्ज़ियां हैं उनको काट के और उसके बाद उसमें सारे मसाले, जितने भी मसाले होते हैं पकोड़ों के लिए डलते हैं, जैसे सूखी धनिया हो गया, सूख मिर्च हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, सारे मसाले जो है वो मैं डाल के और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। सब्जियाँ आपने डाली होती हैं वो थोड़ी देर के बाद पानी छोड़ जाती हैं और उसी पानी में आप बेसन डाल के रखते हैं तो उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और पकोड़े क्रंची बनते हैं। इसको देख के ना मुझे हमेशा पकोड़ों को जब भी मैं देखती हूँ मुझे याद आता है अपने कॉलेज का टाइम। वहाँ पर एक आंटी होती थी जो नान के ऊपर पकोड़े और ऊपर पुदीने की चटनी डाल के दिया करती थी और लड़कियाँ पागल होती थी उसके लिए। और मुझे बड़ा अच्छा वो टाइम याद आता है। खैर मैंने ये सब इसको बना कर रख दिया था और साथ में जो बेसन था उसको छान लिया था। अब जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसमें बेसन डाल लें। अच्छा, बेसन को अगर आप इस तरह से डालकर और उसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो आधा घंटा आप उसको टाइम दे दें तो वो बड़ा अच्छा फूल जाता है और बड़ा अच्छे उससे पकोड़े बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। और ठंडे मौसम में जिस तरह से अब हल्की हल्की सर्दी आने शुरू हो गई है तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, पुदीने की चटनी के साथ तो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।